सानवी व आला सानवी तालीम बोर्ड सखन ने 10वीं जमात जर्नल और साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया। आइए चल के देखते हैं कि किस बच्चे ने कौन सी पोजीशन हासिल की। मेरे साथ रहिए। कोशिश ये है कि 2025 से हम ऑटोमेशन पे फुली जाएं। और दूसरी बात ये जो आज हमने रिज़ल्ट 2 बजे निकाला है, कल इंशाल्लाह सारे तीनों अज़ला की मार्कशीटें हाथों हाथ हम भेज देंगे गज़ेट के साथ, जो कि किसी बोर्ड में ऐसा नहीं है। ये 10 साल से हमारी ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तीसरी बात ये कि जब डिग्री हम 2022 की अब देंगे, वो भी हमारे पास तैयार है। हम कोशिश करते हैं कि वो भी स्कूल में बाय हैंड हम भेजें, नहीं तो उनको लेटर हमने भेजा है, कोई स्कूल आया है कोई नहीं आया है। हमारी कोशिश ये है कि ये भी हम कोई रास्ता निकालें कि बाय हैंड उधर डिग्रियां चली जाएं, क्योंकि ये जो इंटर का अभी रिज़ल्ट आएगा उसमें 2022 मैट्रिक का उनको एनी हाउ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लेगी। ये हमारे पास ये अचीवमेंट है। ये आज जो है अभी आपके सामने मार्कशीटें बन रही हैं, कल ये सारे लोग आएंगे इधर से बाय हैंड लेके जाएंगे, ताकि इधर बोर्ड में रश ना हो। यही बात हमने ये कोशिश करके ये हमने अपने हाथ से सिस्टम बनाया है। हैरत की बात यह है कि बोर्ड के जारी नताइज में कोई भी सरकारी स्कूल का बच्चा नुमाया पोजीशन हासिल नहीं कर सका। ये जो रिज़ल्ट हमारा आज आया है, ये इसमें पोजीशनें मैंने आपको क्लियर कर दी। जो बच्चे आए हैं मेरिट पे आए हैं, 100% मेरिट है। इनकी कापियाँ हमारे पास महफूज हैं। जो जिसकी दिल चाहे वो कापियाँ हम देख सकते हैं कभी भी। और अल्लाह आपको नेकी दे, 2025 से हम सिंध के सब बोर्ड 100% ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें कुछ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मुहैया किया है, लेकिन 1/4 है वो, एक चौथा हिस्सा। और उसमें बाकी जो 3 हिस्से हैं वो हमने टेंडर किया है। और टेंडर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा वो टेंडर खुलेगा। जो भी लोअर होगा हम उसको दे देंगे और ऑटोमेशन पे हम चले जाएंगे। ई मार्किंग एंड OMR सिस्टम, मतलब ऑप्टिकल मार्क सिस्टम जो होता है, और ई मार्किंग ये होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट होगी उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली किसी उस्ताद के पास चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 किसी दूसरे उस्ताद के पास चला जाएगा। हमें भी पता नहीं होगा कि ये किसके पास चला जाएगा। टोटली कंप्यूटराइज होगा। और जब वो चेक करके अवार्ड भेजेंगे तो वो सिस्टम में चला जाएगा, कंप्यूटर में चला जाएगा, वो जो उस्ताद भेजेगा। हमें मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को पता नहीं होगा कि ये आए हैं। जब रिजल्ट का वो आएगा टाइम, रिजल्ट भी जल्दी, जब कंप्यूटराइज होगा सिस्टम तो रिजल्ट भी हम जल्दी दे देंगे। बाकी जो MCQ सिस्टम है वो उसी दिन हमारे पास ऐसी मशीनें होंगी जो उसी दिन वो हमें 74,000 या 75,000 बच्चे भी होंगे तो 1 घंटे में उनका रिजल्ट हमें MCQs का दे देगी।